आज हम टॉपिक लेके आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो बेसिक्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हार्मोनिक मोशन, इसको एक्चुअली हम लोग पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि जिसका कोई टाइम पीरियड हो, या विच रिपीट्स इस मोशन आफ्टर ए सर्टेन टाइम। इस कैटेगरी में सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज ऑसिलेशंस। इसको हम ऑसिलेशंस भी बोलते हैं। ऑसिलेशंस का मतलब क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका अगर पार्टिकल है, वो इस तरफ जा रहा है राइट साइड में, आफ्टर सम टाइम देन इट गोज टू द लेफ्ट साइड। दैट मीन्स दिस इज एग्जीक्यूटिंग अ ट्रू एंड फ्रो मोशन, एंड दिस इज द मिडिल पॉइंट। आपने देखा होगा पेंडुलम। आपका जो पेंडुलम क्लॉक होती है, उसका जो पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। स्प्रिंग ब्लॉक का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। स्प्रिंग ब्लॉक पे क्या होता है कि आप अगर कोई ब्लॉक आपका फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है, अगर इफ यू पुश इट राइट साइड में, थोड़ा सा इसको पुश करोगे तो क्या होगा, और उसको छोड़ दो तो क्या होगा। इट ये फिर से जो है ना अपने मिडिल पोजीशन पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये लेफ्ट साइड में जाएगा, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा। कॉम्प्रेस करने के बाद एक सर्टेन स्टेज के बाद ये फिर मिडिल पोर्शन पे आएगा, और यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगेन इट विल गो टू द राइट साइड, एंड दिस इज हाउ इट विल एग्जीक्यूट द टू एंड फ्रो मोशन। बेसिकली दिस इज कॉल्ड ट्रू एंड फ्रो मोशन। बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो मोशन करता है, लेकिन इनमें कुछ कंडीशंस हैं। इसका जो एक्सेलेरेशन है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिडिल पॉइंट। जैसे कि आपने कोई आपका पेंडुलम है सपोज, ये जाएगा ऐसे, उसके बाद देन ये ऐसे आएगा मिडिल पोजीशन में, इसके बाद देन इट विल गो टू द राइट लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन ये फिर मिडिल पोजीशन में आके फिर राइट हैंड। तो इस तरीके से ये जो मोशन है, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है, इसको हम मैथमेटिकली अगर हम शो करें तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि अगर इफ x is positive, then acceleration is negative, and x is negative, then acceleration is positive. इस इक्वेशन को अगर हम फोर्स के टर्म में लिखें तो कैसे होगा? ए हमें पता है, ए क्या होता है, एफ अपॉन एम। ये हमें न्यूटन्स लॉ। इसको हम अगर इसमें रख दें तो एफ अपॉन
m is nothing but this, or we can say f is minus omega square m into x. Here ये ओमेगा स्क्वायर क्या है? दिस इज ए कांस्टेंट, जिसको हम आगे देखेंगे आखिर है ये है क्या। अभी बेसिक चीज समझते हैं कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ सम कांस्टेंट। इस इक्वेशन में देखो f is minus omega square mx, and if we write k is equal to omega square x, then what is this? This is f is minus kx. Now this is a force, this is a, ये माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ रेस्टोरिंग फोर्स। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपका ये एक स्प्रिंग है के साथ पे एक मास है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, एंड इसको राइट साइड में डिस्प्लेस किया, इसका पोजीशन सपोज ये हो गया। दिस दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। योर स्प्रिंग इज stretched basically, and this is your x displacement. Now if you leave this block at this point, अगर इस पॉइंट पे आप ब्लॉक को छोड़ दोगे तो क्या होगा? स्प्रिंग आपका स्ट्रेस्ड फॉर्म में है, तो नेचुरली ये ब्लॉक जो है ना मिडिल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। मिडिल पे आएगा ये। अब ये जो मिडिल पे आया है, ये किस फोर्स के थ्रू आया है? एक इसके ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगा, जिसके थ्रू ये आया है, एंड दिस इज दिस फोर्सेस। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको हमेशा एक रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, जो कि बॉडी को मिडिल पोजीशन, जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, उस पे लाने की कोशिश करेगा। अब मिडिल पोजीशन में आने के बाद यहां पे आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये आगे जो है इट विल अगेन गो लेफ्ट साइड में, ये आगे जाएगा। स्प्रिंग को जो है कॉम्प्रेस करेगा, एंड अगेन दिस रेस्टोरिंग फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। जब आपका फोर्स जो है ये कंप्लीटली करना चाहिए एफ के बराबर हो जाएगा, मीन्स वही डिस्प्लेसमेंट उसी डिस्प्लेसमेंट में आ गया इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो क्या होगा कि ये रुकेगा। उसके बाद जो है ना अगेन दिस रेस्टोरिंग फोर्स विल ब्रिंग बैक this block to the middle position. So this is how in this pendulum also the same thing happens
And in the spring block system also, the same thing happens. There will always be a restoring force जो कि पार्टिकल को या बॉडी को मिडिल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी. ये मिडिल पॉइंट पे ये ब्लॉक क्यों नहीं रुकता है? क्यों? क्योंकि इसके इसमें जब ये स्ट्रेस्ड पोजीशन से मिडिल पॉइंट तक आता है तो इट विल हैव सफिशिएंट वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी एकदम से जीरो नहीं होगी. इट विल टेक सम टाइम टू बिकम जीरो. इसलिए लेफ्ट साइड में ये जाएगा. वेलोसिटी विल बी जीरो. मींस इन द एनर्जी टर्म्स अगर इसको एक्सप्लेन करें तो जब आपने सपोज ये पोजीशन इसकी ए है, ये है बी है, ये है सी है. जब आपने ब्लॉक को ए से बी के तरफ लेके गए और उसको छोड़ा तो इसमें क्या आपने जो भी इसके ऊपर काम किया इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, या दिस ब्लॉक विल नाउ हैव सम पोटेंशियल एनर्जी. वंस यू लीव दिस ब्लॉक, बोला ब्लॉक को छोड़ोगे तो क्या होगा? ये अपनी मिडिल पोजीशन में ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स अपनी मिडिल पोजीशन में जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. एंड एट द मिडिल पॉइंट ऑल दिस पोटेंशियल एनर्जी ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी. मिडिल पॉइंट पे केवल और केवल क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी बचेगी. काइनेटिक एनर्जी जो है, अब इस एनर्जी के साथ ये फर्दर लेफ्ट की तरफ जाएगा, और जब ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी इस जो है कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, तब ये रुक जाएगा. एंड ये conversion of potential energy to kinetic energy to potential energy, ये टू एंड फ्रो मोशन में चलता रहेगा. सो ये बेसिक चीज है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. एंड ये इसमें आप देखो हमेशा एक्सेलरेशन जो है ना, ये इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा मिडिल पॉइंट की तरफ होगी. जब ये जब ये ए टू बी जाएगा तो एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी. जब ये ए टू सी जाएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी. सो इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक चीज है. तो अभी आज जो कुछ करना चाहिए मैंने आपको बताया है. ऑसिलेशंस दे आर करना चाहिए टू टू एंड फ्रो मोशन. ऑसिलेशंस में भी एक टाइम पीरियड होता है, बट every oscillation is not simple harmonic motion. Simple harmonic motion may there will always be a restoring force. There will always be an acceleration which will be directed towards the middle point. And this middle point is called center of oscillation. तो इस लेक्चर में आप ये इक्वेशन याद कर लो. ये आपको आपने स्प्रिंग का चैप्टर जब पढ़ा होगा तो ये आपको ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. दिस के इज कॉल्ड
spring constant, and that is k is equal to omega square m. दिस ऑल्सो आप इसको याद कर लीजिए, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये याद कर लीजिए, एंड ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको आप याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। फिजिक्स में जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक जो है ज्यादा चीजें चीजें जो है ना उतनी क्लियर होती नहीं है। फिजिक्स में जब तक हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक चीजें उतनी क्लियर नहीं होती है। तो एक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये एक प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है। पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg executes a simple harmonic motion under a force F minus 50 Newton per meter into x if it crosses the center of oscillation with a speed of 10 meter per second, find the amplitude of the motion। तो पहले देखते हैं आखिर ये है क्या। पार्टिकल है आपका, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है सपोज। ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है। नेचुरली ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक्सट्रीम पोजीशन में दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स विल बी इक्वल टू ए ए ए, और वी कैन राइट इट एज एम्पलीट्यूड। वी कैन डिनोट दिस एज ए। ए इज द एम्पलीट्यूड। हमें एम्पलीट्यूड निकालना भी है, तो यानी कि एक्सट्रीम राइट पोजीशन ये हमें बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन में हो या लेफ्ट पोजीशन में। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि एक्सट्रीम राइट पोजीशन में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है? एक्सट्रीम पोजीशंस में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो रहेगी उसकी मिडिल पोजीशन में रहेगी, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे रहेगी। ये हमें दिया हुआ है कि इस पोजीशन में जो हमारा वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और मास इसका जो है ना वो दिया हुआ है 0.5 kg। और हमने अभी जो इक्वेशन जो पीछे देखा था -kx, तो नेचुरली के यहाँ पे दिया हुआ है 50 Newton per meter। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितनी होती है? हाफ
mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग के केस में? हाफ के x²। और जो पी आपकी मैक्सिमम होगी, हाफ के a²। सो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? हाफ 0.5 टू v², दैट इज 10²। एंड दिस विल बी 25 जूल। एंड ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये पूरी की पूरी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। हम्म? तो दिस काइनेटिक एनर्जी will be equal this kinetic energy will be equal to half k a²। और हाफ इंटू के हमें दिया हुआ है 50 इंटू a²। इससे a अगर आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इस टू एंड फ्रो मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 मीटर है, यानी कि 1 मीटर ये मिडिल पोजीशन से राइट साइड में जाता है और फिर मिडिल पोजीशन से लेफ्ट साइड में जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस जो है, दिस इज योर 1 मीटर। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। अब इस क्वेश्चन में आपको, मुझे लगता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एम्पलीट्यूड, इन सब के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। सो इसको अभी थोड़ा और आगे चलते हैं और इसको और थोड़ा देखते हैं कि आगे क्या है।